जब आपने ये प्रश्न किया कि अभी जो भारत ने पाकिस्तान की जो टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या ये एक फुल फ्लेज वॉर में हम जा रहे हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है, ये आपने किया है मेरे से 29 सितंबर 2016 को। और जिस समय प्रश्न किया उस समय 2:25 और 27 सेकंड हो रहे थे दोपहर के। तो इस समय जो इस टाइम पर मैंने जो प्रोसेस किया, जो लग्न आया वो आया मकर या कैप्रिकॉन। चूँकि ये सवाल है तो ये मकर जो लग्न है ये रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, और जो सामने वाला लग्न है कैंसर, वो इंडिया का अपोजिशन यानी ऑब्वियसली पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। और इंडिया का जो लग्न का स्वामी है वो है शनि, और शनि बैठा हुआ है 11th हाउस में, गेन के हाउस में, लाभ स्थान में। तो इंडिया गेनफुल सिचुएशन में आ गया इस वॉर करते ही, अटैक करते ही। और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो उनका जो 7th हाउस है उसका लॉर्ड है मून, वो अपने से 8th में है। तो उसके साथ में बुध भी है और साथ में राहु भी है। इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान वॉज कॉट ऑफ गार्ड। ये यहाँ से क्लियर है, वो सोचा नहीं था। पाकिस्तान वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, परहैप्स बिकॉज ऑफ पास्ट इंडिया ने कभी कुछ किया नहीं तो समझता है करेगा नहीं, तो इंडिया ने कर दिया। तो पाकिस्तान का जो मून है अष्टम भाव में, तो उसको पता नहीं चला, वो मरकुरी के साथ है, राहु के साथ है। तो पाकिस्तान डर गया, अंदर से काफ़ी डर गया, भयभीत हो गया और कंफ्यूज भी हो गया। तो इंडिया के इस एक्शन से पहली बार पाकिस्तान डर गया और कंफ्यूज हो गया। अगर मैं नमाज कुंडली देखूं तो वहाँ पर चंद्रमा जो है नीच का हो जाता है, और राहु और बुध के साथ है 11th हाउस में। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान डरा नहीं है, अंदर तक डरा, भीतर तक डर गया, गहरे में डर गया। मतलब ये मतलब ऐसा हो गया कि गीदड़ भभकी देता था, तो भभकी ख़त्म हुई, गीदड़ हो गया। और चूँकि ये मकर लग्न है, मकर के का में ही प्रश्न था, तो ये प्रश्न भी, लग्न भी वर्गोत्तम हो गया। और इसके अलावा जो शनि है नमाज कुंडली में, वो चला गया सेगिटेरियस में, जिसको मंगल दिखता है, गुरु दिखता है। इसका मतलब हो गया है कि इंडिया ने ये जो अटैक किया है बड़ा सोच समझ के किया है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत किया है। इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। और उसको सपोर्ट भी है, गुरु दिखता है तो उसको सपोर्ट है, और ये पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी का सपोर्ट है। अब एक सवाल जो भी आपने किया और लोगों के जहन में भी होगा कि क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, जिसके लिए पाकिस्तान हमको डराता रहता है। और आपने अभी पूछा कि डरा हुआ आदमी जल्दी वॉर अटैक करता है। आपने ठीक बोला, डरा हुआ आदमी ही गाली देता है, अटैक करता है, लाठी मारता है या ऐसी ऐसी बातें करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह डर गया, वो भीतर तक डर गया, कांप रहा है अंदर से। तो वो अब वो इसको संभाले कि उससे पहले न्यूक्लियर वॉर करे। न्यूक्लियर वॉर का मतलब ये हुआ, हमने देखा, इस दुनिया ने देखा, जब जापान पे हुआ तो अभी तक उन शहरों में खेती नहीं होती, लोग डिफॉर्म पैदा होते हैं, नॉर्मल पैदा नहीं होते। और जो लोग बच गए थे, जो कपड़े पहने हुए थे, उनके जो कपड़े थे, शर्ट थे, उनकी खाल में घुस गए थे। इतने सालों से निकले नहीं वो, जो मर गए तो मर गए बेचारे लोग अधिकतर, लेकिन जो बच गए थे उनके पैंट शर्ट सारे उस न्यूक्लियर का टाइम इतना, वो जो उसका वो हुआ उससे रिएक्शन, उस रिएक्शन से सारा गड़बड़ हो गया था। तो कोई भी उसके बाद ऐसी कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान डराता है